आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी और पुतिन की खास मुलाकात, हाथ मिलाया, गले लगकर जताया आभार। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की केमिस्ट्री देख आग बबूला हो गए ट्रंप के एडवाइजर नवारो। काबुल से दिल्ली तक डोली धरती, भूकंप से 9 लोगों की मौत। पाकिस्तान में बाढ़ का कहर, लाखों लोग बेघर, 33 की मौत। टैरिफ को लेकर अमेरिकी अदालत पर फूटा ट्रंप का गुस्सा। इजराइल के एयर स्ट्राइक में प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी की मौत, कई मंत्री और अधिकारी भी मारे गए। भारत की छलांग अमेरिका धराम, दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की लिस्ट जारी। एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता, 51 रुपए तक घटे दाम। कैंसर से जंग हारी पवित्र रिश्ता की एक्ट्रेस प्रिया मराठी। और रोहित शर्मा, शुभमन गिल समेत इन प्लेयर्स ने दिया फिटनेस टेस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एससीओ शिखर सम्मेलन के पूर्व सत्र से पहले कुछ समय साथ बिताया। इस दौरान तीनों ही नेता एक दूसरे से हल्के फुल्के अंदाज में हंसी मजाक करते नजर आए। इस दौरान तीनों नेता हंसी ठहाके लगाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन एक साथ मंच की ओर चले गए। इस दौरान दोनों पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने से निकले। इसके बाद दोनों पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने से निकले, जो पहले से ही मंच पर फोटो सेशन के लिए खड़े थे। इस दौरान शहबाज की नजरें पीएम मोदी और पुतिन पर टिकी हुई थी। उनके चेहरे से बेबसी साफ तौर पर जाहिर हो रही थी। राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे को गले लगाया और गर्मजोशी से अभिवादन किया। इसके बाद एससीओ सदस्यों की पारिवारिक फोटो के लिए मंच की ओर बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच यह मुलाकात उनकी द्विपक्षीय बैठक से पहले हुई, जो पूर्ण सत्र के बाद होने वाली है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ नेताओं के शिखर सम्मेलन से इतर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर कजान में हुई अपनी पिछली बैठक के बाद द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति और निरंतर प्रगति का स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह अंधाधुंध टैरिफ लगाए, उससे आर्थिक उथल-पुथल मचने से पहले भारत और चीन एक साथ आ गए। तियानजिन में एससीओ समिट में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और दोनों देशों ने एकजुटता दिखाकर ट्रंप को संदेश पहुंचा दिया कि हाथी और ड्रैगन एक साथ आ गए हैं। भारत चीन की नजदीकी से बौखलाए ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत को लेकर कहा कि वे यूक्रेन युद्ध को फाइनेंस कर रहा है। पीटर नवारो ने भारत के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने के रूस की युद्ध मशीन को बढ़ावा मिल रहा है। भारत की आलोचना करते हुए नवारो ने कहा, रूसी तेल खरीद करके रूस को यूक्रेन में युद्ध जारी रखने में भारत फाइनेंस कर रहा है। भारत रूस से सस्ते तेल की खरीद करके युद्ध को बढ़ा रहा है। अफगानिस्तान में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। अफगानिस्तान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कई घर मलबे में तब्दील हो गए। इस दौरान 9 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। वहीं भूकंप के झटकों का असर पाकिस्तान और भारत में भी देखा गया। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार बीती रात अफगानिस्तान समेत दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.0 मापी गई। अफगान के नांगरहार जन स्वास्थ्य विभाग ने प्रवक्ता नकीबुल्ला रहीमी ने भी भूकंप की पुष्टि की। रहीमी का कहना है कि भूकंप के तेज झटकों से कई घर धराशायी हो गए, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है।
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मानसून का कहर जारी है। भारी बारिश और बाढ़ ने 33 लोगों की जान ले ली है और 2200 गांवों को प्रभावित किया है। 7 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पंजाब प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के महानिदेशक इरफान अली काठिया ने कहा कि प्रांत अपने इतिहास की सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटे में पाकपट्टन, बहावलनगर और विहारी तक 1,35,000 क्यूसेक पानी पहुंचने की उम्मीद है, जिससे एहतियातन और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ का पानी बढ़ने के साथ ही बहावलनगर और बहावलपुर जैसे प्रभावित जिलों के ग्रामीण सुरक्षित इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं। ट्रिमोन बैराज पर 3,61,633 क्यूसेक का बहाव है, जो काफी कम समय में 1 लाख क्यूसेक की अचानक वृद्धि दर्शाता है। जनवरी 2025 को सत्ता में आने के बाद से ही ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया। इसी कड़ी में अमेरिका की अर्थव्यवस्था सुधारने की आड़ में ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ का ऐलान कर दिया। 2 अप्रैल से यह टैरिफ लागू कर दिया गया। हालांकि ट्रंप ने ट्रेड डील का हवाला देकर कुछ देशों से टैरिफ हटा दिया। अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के टैरिफ प्लान पर पानी फेरते हुए 14 अक्टूबर तक टैरिफ हटाने का आदेश दे दिया, जिसके बाद ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर है। ट्रंप का कहना है कि अगर उन्होंने टैरिफ हटाया तो अमेरिका पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अमेरिकी अदालत के फैसले पर पलटवार करते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट शेयर की। इस पोस्ट में ट्रंप ने टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाने वाले जजों को कट्टरपंथी वामपंथी समूह का हिस्सा बताया है। यमन की राजधानी सना में गुरुवार को हुए इजराइल के हवाई हमले में वहां के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी की मौत हो गई है। उनके साथ कई मंत्री और अधिकारी भी मारे गए हैं। हाउती संगठन ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी है। यमन के बड़े हिस्से पर ईरान समर्थित हाउती संगठन का कब्जा है। यह संगठन गाजा पर इजरायली कार्रवाई के विरोध में इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन छोड़ रहा है। इन हमलों से इजराइल को कई बार नुकसान हुआ है और कई लोग घायल भी हुए हैं, लेकिन ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। इजरायली सैनिक ने शुक्रवार को कहा था कि गुरुवार की उसकी कार्रवाई में यमन के रक्षा मंत्री और सैन्य प्रमुख मारे जाने के संकेत है। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने सना में उन स्थानों पर हमला किया था जहां पर हाउती सरकार के बड़े लोग एकत्रित हुए थे, लेकिन हाउती संगठन ने इस हमले में हुए नुकसान पर कोई बयान नहीं दिया था। दुनिया भर के देशों के पासपोर्ट की स्थिति बताने वाले हेनले ने अपनी नई रैंकिंग जारी की है। भारत ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में उल्लेखनीय उछाल दर्ज किया है। भारत 58 गंतव्यों तक वीजा फ्री पहुंच के साथ 76वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत के पासपोर्ट को इससे पहले इस लिस्ट में 80वां स्थान मिला था। ऐसे में भारत ने 4 स्थान की छलांग लगाई है। 58 देशों में भारतीय पासपोर्ट पर बिना वीजा के एंट्री मिल रही है। भारत के पासपोर्ट ने छलांग लगाई है। वहीं अमेरिका के पासपोर्ट की स्थिति में गिरावट आई है। अमेरिका का पासवर्ड आइसलैंड और लिथुआनिया के साथ संयुक्त रूप से 10वें स्थान पर आ गया है। यह दशकों में अमेरिका की सबसे निचली रैंकिंग है। अमेरिकी नागरिकों की वीजा फ्री मोबिलिटी में कमी देखी गई है। वहीं भारतीयों की वैश्विक पहुंच बढ़ी है। दुनिया में सबसे ताकतवर पासपोर्ट सिंगापुर का है। वैश्विक स्तर पर सिंगापुर 193 गंतव्यों तक वीजा फ्री मुक्त पहुंच प्रदान करते हुए रैंकिंग में शीर्ष पर है। इसके बाद जापान और दक्षिण कोरिया 190 गंतव्यों के साथ दूसरे स्थान पर है। डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली और स्पेन 189 गंतव्यों के साथ तीसरे स्थान पर है। सितंबर की शुरुआत में एक अच्छी खबर सामने आई है और एलपीजी गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सिलेंडर की कीमत में 51 रुपए 50 पैसे की कटौती की है। हालांकि इस बार भी 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं। ताजा कटौती के बाद अब दिल्ली में एक कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत कम होकर 1580 रुपए हो गई है। इससे पहले अगस्त महीने में इसके दाम घटे थे। हालांकि 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये स्थिर बनी हुई है। बदलाव के बाद नई कीमतें 1 सितंबर 2025 से लागू कर दी गई है। IOCL की वेबसाइट पर अपडेट किए गए नए रेट्स के मुताबिक 1 सितंबर की गई कटौती के बाद नई दिल्ली में 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत
1631.50 से कम होकर 1580 का हो गया है। इसके अलावा कोलकाता में 1734.50 का मिल रहा था, जो अब 1684 में मिलेगा। पवित्र रिश्ता सीरियल से हर घर में अपनी पहचान बनाने वाली प्रिया मराठे कैंसर से जंग हार गई। बताया जा रहा है कि पिछले 2 सालों से प्रिया कैंसर से जूझ रही थी, लेकिन इलाज के बावजूद उनकी हालत बिगड़ती गई और 31 अगस्त को उन्होंने अंतिम सांसें ली। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का नाम सुनकर ही हम घबरा जाते हैं, लेकिन डरने से ज्यादा इसे सावधान रहने की जरूरत है। इस बीमारी का पता जितनी जल्दी लगाया जाए, इलाज के सफल होने की संभावना उतनी बढ़ जाती है। इसलिए कैंसर के कुछ शुरुआती संकेतों पर ध्यान देना जरूरी है। हालांकि ये संकेत इतने मामूली दिखते हैं कि अक्सर लोग इन्हें अनदेखा कर देते हैं, जो बाद में जानलेवा साबित हो सकता है। भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल और एक दिवसीय कप्तान रोहित शर्मा सहित भारतीय क्रिकेटरों ने यहां बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित सत्र पूर्व फिटनेस परीक्षण पास कर लिया। गिल और उनके साथी जसप्रीत बुमराह और जितेश शर्मा भी फिटनेस मानकों पर खड़े उतरे हैं। पंजाब के इस 25 वर्षीय बल्लेबाज को इस T20 टूर्नामेंट के लिए भारत का उप कप्तान बनाया गया है। भारतीय टीम 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप के लिए जल्द ही दुबई रवाना होगी। गिल के लिए फिटनेस परीक्षण अनिवार्य हो गया है, क्योंकि उन्हें बुखार के कारण दिलीप ट्रॉफी से हटना पड़ा था, जहां उन्हें उत्तर क्षेत्र का कप्तान बनाया गया था और वे पिछले कुछ दिनों से होम टाउन में आराम कर रहे थे। पता चला कि जिन अन्य खिलाड़ियों ने बिना किसी समस्या के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में टेस्ट पास किया, उनमें मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल, वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर शामिल है। अब मानक यो परीक्षणों के अलावा फिटनेस परीक्षण के दौरान हड्डियों के घनत्व की जांच के लिए एक सरलीकरण विधि DXA स्कैन भी किया गया। जायसवाल और वाशिंगटन दोनों महाद्वीपीय प्रतियोगिता के लिए स्टैंड बाय सूची में हैं, जबकि शार्दुल 4 सितंबर से मध्य क्षेत्र के खिलाफ दिलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में पश्चिम क्षेत्र की कप्तानी करने के लिए शहर में ही रहेंगे। टेस्ट और T20 प्रारूपों से संन्यास लेने के बाद रोहित के पास तत्काल कोई कार्यभार नहीं है, लेकिन यह सीनियर बल्लेबाज नवंबर में एक दिवसीय सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया जा सकता है और उससे पहले वह 30 सितंबर, 3 और 5 अक्टूबर को कानपुर में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भारत ए के लिए 3 दिवसीय मैच भी खेल सकते हैं। इसकी पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन रोहित के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के लिए कुछ और दिन शहर में रहने की संभावना है। एशिया कप टीम के अन्य सदस्य जैसे अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और रियान पराग अपनी अपनी क्षेत्रीय टीमों के लिए दिलीप ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में खेल चुके हैं और अब उनके लिए अलग से फिटनेस टेस्ट नहीं होगा।